आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी रीडिंग स्किल से रिलेटेड है और इसमें दोबारा हम प्रोनाउंसिएशन का सेक्शन देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, लेट्स रिव्यू कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में दो चीज़ें पढ़ी थी, एक कॉन्सोनेंट लेटर्स की साउंड्स कौन कौन सी होती हैं और दूसरा वावल लेटर्स की कौन कौन सी साउंड्स होती हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के लेक्चर में हम लेटर्स की साउंड्स और उनके कुछ रूल्स और कुछ क्लूज देखेंगे जिनको इस्तेमाल करते हुए हम उन लेटर्स की साउंड्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेटर है बी। लेटर बी का रूल ये है कि बी इज साइलेंट आफ्टर एम एट द एंड ऑफ अ वर्ड, यानी अगर कोई वर्ड है और उसके आखिर पर एम बी है यानी बी एम के बाद आ रहा है तो वहां पर बी विल बी साइलेंट। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं बॉम्ब, डम, कॉम, लैम्प एंड थम। बॉम्ब, इसको आपने देखा होगा कि लोग नॉर्मली बॉम्ब ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इट्स एक्चुअली बॉम्ब, डम, कॉम, लैम एंड थम। नेक्स्ट लेटर इज सी। सी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पहले मैं आपको बता दूं, लेटर सी हैज नो साउंड ऑफ इट्स ओन, यानी लेटर सी की अपनी साउंड बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो दो साउंड्स हैं वो या तो के है या फिर एस है, यानी लेटर सी या तो काफ की आवाज देता है या फिर सीन की आवाज देता है। अब हम लेटर सी के रूल्स की जानी बढ़ते हैं। जो इसका पहला रूल है वो ये है कि सी इज प्रोनाउंस्ड एज के बिफोर ए, ओ और यू, यानी अगर लेटर सी लेटर्स ए, ओ और यू के पहले आ रहा है तो इसको हम के यानी काफ की आवाज से प्रोनाउंस करेंगे। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ये हैं, कैट, कॉट, कट, कास्ट एंड कॉटन। यहां पे आपने देखा कि जो लेटर सी है वो या तो ए से पहले आ रहा है या ओ से पहले आ रहा है या यू से पहले आ रहा है, इसलिए हम इसको के यानी काफ की आवाज के साथ प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैट, कॉट, कट, कास्ट एंड कॉटन। जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास लेटर सी का, दैट इज दिस, सी इज प्रोनाउंस्ड एज एस बिफोर ई, आई और वाई, यानी अगर किसी वर्ड में सी लेटर्स ई, आई और वाई से पहले आ जाए तो इसको हम एस यानी सीन की आवाज के साथ प्रोनाउंस करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हमारे पास ये हैं, सिटी, सेंट, साइकिल, सेल एंड सर्कल। नेक्स्ट रूल ऑफ सी इज प्रोनाउंस्ड एज के बिफोर एल, आर एंड टी, यानी अगर किसी वर्ड में लेटर सी एल, आर या टी इनसे पहले आ जाए तो इसको हम के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं। मिसाल के तौर पर क्रोकोडाइल, कंडक्ट, क्रॉल, क्लैम्प एंड क्लॉ। एक और रूल सी का ये है कि अगर किसी वर्ड में डबल सी आ जाए यानी दो दफा सी एक साथ आ जाए तो उसको भी हम के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास ये हैं, अकाउंट, ऑक्यूपाई, टोबैको, हिकअप, हिकअप का मतलब हिचकी होता है, अक्यूज। तो यहां पे आपने देखा कि इन तमाम वर्ड्स में सी दो दफा आ रहा है और एक साथ आ रहा है यानी डबल सी आ रहा है, तो जब भी डबल सी आएगा आपने हमेशा उसको के यानी काफ के आवाज के साथ प्रोनाउंस करना है। एक और रूल सी का ये है कि सी इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन कॉम्बिनेशन एस सी बिफोर ई, आई और वाई, यानी अगर सी एस सी इस कॉम्बिनेशन में आए और आई भी किससे पहले ई, आई और वाई से पहले आए तो वहां पर सी को हम प्रोनाउंस नहीं करते बल्कि वहां पर बस एस प्रोनाउंस होगा, सी विल बी साइलेंट। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ये हैं, साइंस, सीजर्स, साइथ, साइथ कहते हैं द्रांति को जिससे हम घास काटते हैं, सेंट एंड फैसिनेट। यहां पर आपने देखा कि सी एस सी वाले कॉम्बिनेशन में आ रहा है और आ भी किससे पहले रहा है, ई, आई और वाई से पहले, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में और इन लेटर्स से पहले सी विल बी साइलेंट। एक और रूल सी का ये है कि सी इज यूजुअली नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर द लेटर्स के और क्यू, यानी अगर लेटर सी के और क्यू लेटर से पहले आ जाए तब भी सी विल बी साइलेंट, यानी तब भी सी को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। एग्जांपल्स ये हैं, ब्लैक, हैक, एक्वायर, कैकल और एक्विट। एक्विट का मतलब आजाद कर देना, छोड़ देना। यहां पे आपने देखा कि जो लेटर सी है वो या तो के से पहले आ रहा है या फिर क्यू से पहले आ रहा है, तो ऐसे केसेस में भी सी को प्रोनाउंस नहीं करते बल्कि सी वहां पर साइलेंट होता है। नेक्स्ट लेटर हमारे पास जो है जिसके बारे में हम कुछ रूल्स मजीद देखेंगे वो लेटर डी है। लेटर डी के बारे में एक रूल ये है कि डी इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन कॉम्बिनेशन डी जी, यानी जब भी लेटर डी जी के साथ डी जी कॉम्बिनेशन में आ जाए तो वहां पर लेटर डी साइलेंट होता है। मिसाल के तौर पर ब्रिज, एज, बैज, ग्रज, नज। यहां पे आपने देखा कि जो डी है वो डी जी कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो जब भी डी जी
इकट्ठे आएंगे तो वहां पर जो डी होगा उसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, डी विल बी साइलेंट देयर। नेक्स्ट लेटर हमारे पास है ई। ई के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ई इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट द एंड ऑफ वर्ड्स बट इलोंगेट्स। इलोंगेट्स का मतलब लंबा कर देता है, तवील कर देता है द साउंड ऑफ द वाउल बिफोर इट। यानी ई अगर किसी वर्ड के आखिर पर आ जाए तो उसको प्रोनाउंस तो नहीं करते, लेकिन ई जिस वर्ड में आखिर पर मौजूद होता है उस वर्ड में ई से पहले जो वाउल होता है उसके साउंड को लंबा कर देता है। मिसाल के तौर पर सल्यूट, कोलाइड, क्रूड, अबाइड, स्पेड। एक मिसाल अगर हम ले लें तो आखिरी वर्ड स्पेड, अगर हम यहां से ई को निकाल दें तो ये वर्ड कुछ इस तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकेगा स्पैड, जो कि शॉर्ट साउंड है। लेकिन ई के आने की वजह से जो पीछे वाले वाउल जो कि ए है उसकी साउंड लेंथी हो गई है, स्पैड से स्पेड हो गई है, स्पैड स्पेड। अब आपने देखा कि स्पैड के मुकाबले में स्पेड एक ज्यादा लेंथी साउंड आएगी। तो ई जब भी किसी वर्ड के आखिर पर आ जाता है तो उससे पहले जो वाउल लेटर होता है उसकी साउंड इलोंगेट यानी लंबी हो जाती है। सल्यूट, कोलाइड, क्रूड, अबाइड एंड स्पेड। नेक्स्ट लेटर हमारे पास जी है। जी के बारे में एक रूल ये है कि जी इज नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर एन एट द एंड और स्टार्ट ऑफ अ वर्ड। यानी कोई भी वर्ड है और अगर जी उस वर्ड में एन से पहले आ रहा है, उस वर्ड के शुरू में या उस वर्ड के आखिर में एन से पहले आ रहा है, तो वहां पर जी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर मिलाइन, रेन, रिजाइन, नैश, नो। तो यहां पर देखें जी जो है वो या तो वर्ड्स के आखिर पर एन से पहले आ रहा है या वर्ड्स के शुरू में एन से पहले आ रहा है, तो ऐसे केसेस में जी विल बी साइलेंट। एक और रूल जी का ये है कि जी इज नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर एम, यानी जी एम से पहले भी प्रोनाउंस नहीं किया जाता, वो साइलेंट होता है। मिसाल के तौर पर डायफ्राम, फ्लैम एंड पैराडाइम। तो यहां पे जी विल बी साइलेंट बिकॉज इट इज कमिंग बिफोर एम। नेक्स्ट लेटर दैट वी हैव इज एच। एच के बारे में रूल्स ये हैं कि एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन इट कम्स आफ्टर डब्ल्यू, यानी जब भी एच लेटर डब्ल्यू के बाद आएगा तो इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर वॉट, वैन, वाइट, विसल एंड वेट। तो यहां पर चूंकि जो लेटर एच है वो डब्ल्यू के बाद आ रहा है इसलिए हम एच को साइलेंट रखेंगे, एच को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बस डब्ल्यू को प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट लेटर दैट वी हैव नाउ इज के। के के बारे में रूल्स ये हैं कि के इज नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर एन एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी अगर किसी वर्ड के शुरू में के एन से पहले आ जाए तो वहां पर के विल बी साइलेंट, बस एन प्रोनाउंस किया जाएगा। मिसाल के तौर पर नाइट, नॉट, नकल, नकल फिंगर्स की हड्डियों को कहते हैं, नीड आटा गूंदना जिसका मतलब होता है नॉक, दस्तक देना। तो यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर हमारे सामने उनमें जो के है वो वर्ड के शुरू में एन से पहले आ रहा है, तो ऐसे केसेस में के को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा बल्कि इसको साइलेंट रखा जाएगा। नेक्स्ट लेटर दैट वी हैव इज पी। पी के बारे में रूल्स ये हैं कि P is not pronounced at the beginning of words using the combination PS, PT और PN। यानी अगर किसी वर्ड के शुरू में PS, PT या PN आ जाए तो वहां पर P will be silent, P को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर साइको या फिर साइकोलॉजी, टेरिन, न्यूमोनिया। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर वर्ड के शुरू में P या तो S के साथ आ रहा है या T के साथ या N के साथ, तो ऐसे केसेस में P को साइलेंट रखा जाता है, इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। नेक्स्ट लेटर दैट वी हैव इज एस। एस के बारे में रूल्स ये हैं कि एस इज नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर एल, यानी एस को एल से पहले प्रोनाउंस नहीं किया जाता। लाइक आइलैंड, आयल और आइलेट। आइलेट मीन्स स्मॉल आइलैंड, छोटा जजीरा। तो यहां पर ऐसे केसेस में अगर एस एल से पहले आ जाए तो उसको साइलेंट रखा जाता है, ऑल्दो इसकी काफी एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। नेक्स्ट लेटर जो कि हमारे पास अब है वो लेटर यू है। यू के बारे में कुछ रूल्स ये हैं कि यू इज नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर जी एंड अ वाउल, यानी अगर लेटर यू जी और किसी वाउल के दरमियान में आ जाए तो यू को साइलेंट रखा जाता है। मिसाल के तौर पर गेस्ट, यहाँ पे आप देखें कि जो लेटर यू है वो जी और एक वाउल लेटर जो कि ई है उसके दरमियान आ रहा है, तो ऐसे केसेस में यू विल बी साइलेंट। गेस्ट, गिटार, गिल्टी, गाइडेंस, प्लेग, प्लेग मीन्स ताउन, वबा, बीमारी को कहते हैं। तो ऐसी केसेस में अगर
यू, जी और किसी वाउ लेटर के दरमियान आ जाए, वाउ लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू, इनके दरमियान आ जाए, तो यहाँ पर ऐसे केसेस में यू को प्रोनाउंस नहीं किया जाता बल्कि उसको साइलेंट रखा जाता है। नेक्स्ट लेटर दैट वी हैव इज डब्ल्यू। डब्ल्यू के बारे में एक रूल ये है कि डब्ल्यू इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड बिफोर आर, यानी कोई ऐसे वर्ड जिसके स्टार्ट में डब्ल्यू आ जाए और डब्ल्यू आर से पहले हो, वहां पर उन वर्ड्स में डब्ल्यू को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं रिस्ट, रैप, राइट, रिंग और रैक। यहाँ पे आप देखेंगे वर्ड के स्टार्ट में डब्ल्यू और आर इकट्ठे आ रहे हैं, यानी डब्ल्यू आर से पहले आ रहा है, तो ऐसे केसेस में डब्ल्यू को साइलेंट रखा जाएगा। नेक्स्ट लेटर जो कि हमारे पास है वो एक्स है। एक्स के बारे में काफ़ी रूल्स मौजूद हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले बता दूं, एक्स हैज़ नो साउंड ऑफ इट्स ओन। जैसे लेटर सी की अपनी साउंड नहीं है बल्कि उसकी साउंड या तो के होती है, एस होती है, इसी तरह लेटर एक्स की भी अपनी साउंड नहीं है। इट बोरोज साउंड्स फ्रॉम द कॉन्सोनेंट्स, ये उधार लेता है साउंड्स कॉन्सोनेंट लेटर से दूसरे, और इसकी साउंड्स कौन कौन सी होती हैं, या तो जे की यानी जेड, जेड की तरह की आवाज़, या के एस यानी काफ और सीन की मिलाकर आवाज़ होती है, या जी जेड यानी गाफ और जे की मिलाकर आवाज़ होती है। तो एक्स की ये 3 साउंड्स होते हैं। सो पहला रूल इसका हम देखते हैं, एक्स साउंड्स ज यानी जी एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी अगर किसी वर्ड के शुरू में एक्स आ जाए तो इसकी साउंड ज यानी जे की तरह होगी। मिसाल के तौर पर जाइलम, जाइलोफोन, जेरोक्स, जिबेक और जेनॉन। तो ये सारी एग्जांपल्स इस रूल की। नेक्स्ट हमारे पास रूल ये है कि एक्स साउंड्स के एस यानी काफ और सीन की साउंड इन द मिडल और एंड ऑफ अ वर्ड, यानी अगर एक्स किसी वर्ड के मिडल में या एंड पर आ जाए तो इसकी साउंड के एस की तरह की होगी। मिसाल के तौर पर बॉक्सेस, टैक्स, ऑर्थोडॉक्स, हॉक्स एंड फॉक्स। नेक्स्ट रूल अबाउट एक्स इज एक्स साउंड्स के एस इन वर्ड्स वेयर एक्स प्रीसीड्स पी। प्रीसीड का मतलब पहले आना, यानी एक्स उन वर्ड्स में भी इसकी साउंड के एस की होगी जहां पर ये पी से पहले आएगा। मिसाल के तौर पर एक्सपैंड, एक्सपेंस, एक्सपेडाइट, extend और expel. Next rule about x is x sounds ks in words where x precedes c, यानी x की साउंड उन वर्ड्स में भी ks की होगी जहां पर ये c से पहले आएगा। मिसाल के तौर पर excellent, excess, exchange, exercise और exclude। एक और रूल x के बारे में ये है कि x sounds gz यानी गाफ और जे की आवाज when it precedes the vowels a, e, आई एंड ओ इन द मिडल ऑफ द वर्ड, यानी अगर कोई वर्ड है और एक्स उस वर्ड के मिडल में आ रहा है और ए, ई, आई और यू, आई और ओ इनसे पहले आ रहा है, ए, ई, आई और ओ इनसे पहले आ रहा है, तो वहां पर एक्स की साउंड ग और ज, गज यानी गाफ और जे की मिलाकर आवाज होगी। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल एग्जामिन, एग्जाम, एग्जिस्ट और एग्जॉटिक।